पिछले एपिसोड में हमने देखा एस जिन दोनों ड्रैगन्स को अब तक प्रोटेक्ट करते हुआ आ रहा था, वो दोनों ही अब सील तोड़ के बाहर आ चुके थे। और फिर एस का पता लगता है उन दोनों ड्रैगन्स का ही एक कॉमन दुश्मन था जो था एक्सकैवियर। बट पता नहीं क्यों अचानक एक्सकैवियर वहाँ से गायब हो जाता है और उसके गायब होते ही ब्लैक ड्रैगन भी वहाँ से जा चुका था। फिलहाल एक्सकैवियर से लड़ने के लिए ब्लैक ड्रैगन ने एस को छोड़ दिया था और यहाँ पे गोल्डन ड्रैगन एस को उसे पकड़ने को बोलता है। बट उससे पहले एस को उसके साथ एक फाइट करना होगा। फिर गोल्डन ड्रैगन एस के सारे इंजर्ड पोकेमोन को हील करता है और उसके बाद एस अपने 2 पोकेमोन को चुनता है गोल्डन ड्रैगन से फाइट करने के लिए। एस का पहला पोकेमोन तो ऑब्वियसली उसका स्ट्रॉन्गेस्ट आर्कियस था और देन वो अपने सेकंड पोकेमोन को चूज करता है। एस ने काफी सोच समझकर अपने हुपा को चुना था। गोल्डन ड्रैगन बोलता है बहुत अच्छे, तो तुमने अपने 2 पोकेमोन को चुन लिया, ठीक है चलो अब फाइट शुरू करते हैं। फाइट शुरू होते ही गोल्डन ड्रैगन यूज करता है एनर्जी बॉल का, जिसको हुपा अपने रिंग कैच करके डाइवर्ट करता है। फिर गोल्डन ड्रैगन यूज करता है ड्रैगन ब्रेथ का और ये अटैक काफी जल्दी हुआ था, जिस कारण से हुपा अपने रिंग को यूज नहीं कर पाता। लेकिन हुपा के सामने चला आता है आर्कियस, जो अपने ड्रैगन टाइप के प्लेट के साथ गोल्डन ड्रैगन के अटैक को बेकार कर देता है। फिर एस का हुपा अपने रिंग से 6 लेजेंडरी पोकेमोन को समन करता है और गोल्डन ड्रैगन बोलता है चलो अब तुम इसका सामना करो। इसके बाद गोल्डन ड्रैगन फ्लैश फायर का करता है। फ्लैश फायर के अटैक ने हुपा के समन किए सारे पोकेमोन को एक साथ नॉकआउट कर दिया था और ये अटैक बढ़ रहा था हुपा की तरफ। एस का आर्कियस हुपा के सामने आके एक काफी मजबूत बैरियर बनाता है, क्योंकि फ्लैश फायर एक अलग ही टाइपिंग का अटैक है और उस टाइपिंग का प्लेट आर्कियस के पास नहीं है। सो उसे इस हमले को अपने बैरियर की मदद से ही रोकना होगा। आर्कियस के बैरियर से टकराते ही फ्लैश फायर बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये अटैक आर्कियस को काफी जोरदार हिट करता है। पर तभी एस का हुपा अपने हाइपर स्पेस फ्यूरी अटैक करके गोल्डन ड्रैगन के ऊपर काफी सारा अटैक यूज करता है। देन गोल्डन ड्रैगन यूज करता है फ्लैश बीम का और ये हमला हुपा को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। तब आर्कियस फिर से खड़ा होके अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक जजमेंट का करता है। जजमेंट के सारे मीटियोर्स एक साथ जाके गोल्डन ड्रैगन को लगते हैं, बट गोल्डन ड्रैगन ने अटैक लगने से पहले ही बैरियर के करके आर्कियस के सारे अटैक्स को रोक दिया था। फिर हम देखते हैं हुपा अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करता है। उसने अपने 6 के 6 रिंग को अपने सामने लेके आया था और अपने पेट के रिंग से एक बहुत ही बड़ा ताकतवर बीम छोड़ता है, कॉस्मिक बीम, और इस अटैक ने गोल्डन ड्रैगन को थोड़ा बहुत डैमेज किया था। एस बोलते हैं आर्कियस अटैक करो। एस का आर्कियस भी गॉड्स ब्रेथ कस करके गोल्डन ड्रैगन को हिट करता है, तो इसके काउंटर में गोल्डन ड्रैगन यूज करता है अल्टीमेट स्ट्राइक का। गोल्डन ड्रैगन का अल्टीमेट स्ट्राइक एस के हुपा और आर्कियस दोनों को ही बहुत जोरदार हिट करता है और दोनों ही पोकेमोन जमीन पे गिरते हैं। दोनों में से कोई भी अब दोबारा उठ नहीं पा रहा था। गोल्डन ड्रैगन एस को बताता है ये अल्टीमेट स्ट्राइक मेरा वन ऑफ द बेस्ट मूव में से एक है और मुझे नहीं लगता तुम्हारा पोकेमोन इस हमले के बाद दोबारा उठ पाएंगे। बट गोल्डन ड्रैगन को गलत प्रूफ करते हुए आर्कियस फिर से उठ खड़ा होता है। भले ही वो अब बहुत डैमेज था, फिर भी वो अपना पूरा जोर लग रहा था। एस बोलता है आर्कियस अल्टीमेट मूव अब यूज करो गॉड डिस्ट्रक्शन बीम का। एस का आर्कियस अपने सबसे पावरफुल मूव गॉड डिस्ट्रक्शन बीम कैच करता है। ये सीधा बढ़ रहा था गोल्डन ड्रैगन की ओर। गोल्डन ड्रैगन भी उसे रोकने के लिए अपना एक अटैक लॉन्च करता है, बट इन दोनों अटैक के बीच एस के हुपा का रिंग अचानक आता है और उसी रिंग के अंदर आर्कियस का अटैक चला जाता है और हुपा का दूसरा रिंग गोल्डन ड्रैगन के पीछे अपेयर होता है और उस रिंग से आर्कियस का अटैक गोल्डन ड्रैगन को हिट करता है और इस और से हुपा के बाकी सारे रिंग्स गोल्डन ड्रैगन के अटैक्स को उसी के ऊपर हिट करवाते हैं। गोल्डन ड्रैगन जब देखता है हुपा जमीन पे गिरा हुआ था और जमीन पे गिरे हुए ही उसने ये सब किया था, तो वो आर्कियस और हुपा दोनों से ही काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ था। वो बोलता है एस मानना पड़ेगा, तुम्हारे पोकेमोन्स कभी न हार मानने वाले मेंटालिटी को अपना चुके हैं और बस बैटल यहीं पे खत्म होता है। मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। एस पूछता है क्या मैं आपको नॉर्मल पोकेबॉल में कैच कर पाऊंगा, तो गोल्डन ड्रैगन बोलता है नहीं, इसके लिए तुम्हें चाहिए स्पेशल बॉल्स। और हाँ एस एक और बात, पोकेबॉल को ढूंढने के बाद तुम मुझे पोकेबॉल में कैच कर लेना और तब तक मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। और एस एक और बात सुन लो, अब तुम्हें एक और पोकेमोन को कैच करना है और वो पोकेमोन है ब्लैक ड्रैगन। सरीना बोलती है पर गोल्डन ड्रैगन तुम तो उससे नफरत करते हो और क्या तुम दोनों एक साथ रह पाओगे। गोल्डन ड्रैगन बोलता है चाहे कुछ भी हो, पर एक्सकैवियर को हराने के लिए हमें उसकी जरूरत है। मैं अकेला एक्सकैवियर को नहीं हरा सकता, ना ही वो अकेला हरा पाएगा। अगर हम दोनों एक साथ लड़े तो शायद हम
एक्सकेवियर को हरा पाए। और रही बात तुम्हारे सवाल की, तो मैं ब्लैक ड्रैगन से कभी भी नफरत नहीं करता। और रही बात लड़ने की, तो वो गलत काम करता है और इसे रोकने के लिए मैं लड़ता हूँ। ये नेचर का रूल है, हम दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट से और कुछ नहीं। तो ऐश पूछता है, अच्छा गोल्डन ड्रैगन, तुम दोनों का एक्सकेवियर से क्या दुश्मनी है? गोल्डन ड्रैगन बोलता है, ऐश ये बात मैं अभी किसी को भी बता ही नहीं सकता। ये एक बहुत पुरानी बात है और इन बातों का अब कोई काम नहीं है। तुम्हारे पास 2 ही मिशन है, हमें पकड़ने के लिए स्पेशल बॉल्स को ढूंढो और ब्लैक ड्रैगन को अपने टीम में लो। सरना बोलती है, गोल्डन ड्रैगन ये मत भूलो मैं और ऐश एक मिशन में है। गोल्डन ड्रैगन बोलता है, कोई बात नहीं, तुम अपने मिशन को भी साथ ही साथ कंटिन्यू कर पाओगे। वैसे भी अगर तुम्हारे पास 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन आ गए तो तुम्हारे मिशन में भी काफी ज्यादा आसानी होगा। इसके बाद गोल्डन ड्रैगन अपने पावर्स से ऐश और सरीना को एक अलग ही प्लेनेट पे लाक के रख देता है। गोल्डन ड्रैगन बोलता है, जहाँ तक मुझे याद है इसी प्लेनेट पर 2 अनोखे पोकेबॉल्स तुमको मिलेंगे, एक मेरे लिए और एक गोल्डन ड्रैगन के लिए। सो तुम्हें यहाँ पे ढूंढना होगा उन दोनों पोकेबॉल्स को, और जब तुम्हें वो मिल जाएंगे मैं अपीयर हो जाऊंगा। ये बोल के फिलहाल के लिए गोल्डन ड्रैगन वहां से जा चुका था। फिर ऐसे अपनी रिंग कैच करके प्रोफेसर रॉक को कांटेक्ट करता है और जब प्रोफेसर रॉक को पता लगता है ऐश और सरीना कहाँ पे है, तब प्रोफेसर रॉक पूछते हैं, आखिर तुम दोनों वहाँ पे पहुंचे कैसे? तब सरीना सब कुछ खुल के बताती है। तब प्रोफेसर खुश होकर बोलते हैं, तुम दोनों सही जगह पे पहुंचे हो, इसी दुनिया के एक टीम ने हमारे ऊपर हमला किया था। ऐश बोलता है, तो प्रोफेसर हमने पहले टीम को तो रोक लिया और वो हमारे ऊपर कभी हमला नहीं करेंगे और अब हम इन्हें रोकेंगे। प्रोफेसर बोलते, हाँ ऐश, और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। देन सरीना और ऐश आगे बढ़ते हैं। चलते हुए सरीना बोलती है, ये कितनी अच्छी बात है ना, इसी प्लेनेट पर हम अपने 2 मिशंस को एक साथ कंप्लीट करवाएंगे। ऐश बोलता है, हाँ बिल्कुल, पर मुझे अभी भी टेंशन हो रहा है, ब्लैक ड्रैगन का मैं क्या करूँ? सरीना बोलती है, पहले हम उन दोनों पोकेबॉल्स का फाइंड कर ले, उसके बाद ब्लैक ड्रैगन को भी हम देख लेंगे। ऐश बोलता है, हाँ अब ऐसे ही कुछ करना होगा, पर मेन बात यह है उस दुनिया में हमें क्या करना होगा हमें पता चल गया था, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैसे उनको फाइंड आउट करेंगे? सरीना बोलती है, चिंता मत करो ऐश, हम कैसे भी करके सब कुछ पता लगा लेंगे। ऐश बोलता है, हाँ जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये सुन के सरीना थोड़ा सा शर्माती है। ये दोनों बातें करते हुए एक गांव में एंटर करते हैं। वो दोनों देखते हैं गांव का हालत बहुत ही खराब था। हालत को देख के सरीना बोलती है, क्या यहाँ पे किसी एक भयंकर पोकेमोन ने हमला किया था? तो एक लड़का आके बोलता है, हाँ कल रात के अंधेरे में एक अनोखा पोकेमोन आया और हमारे ऊपर हमला करके सब कुछ तबाह करके चला गया। फिर दूसरा आदमी के बोलता है, और मुझे तो ये लगता है वो पोकेमोन फिर से आएगा और हमारे बच्चे कुचे गाँव को भी तबाह कर देगा। फिर पूछता है, क्या आप दोनों पोकेमोन ट्रेनर्स हो? तो ऐश और सरीना, हाँ मैं सर थे। तो वो आदमी उन दोनों से मदद मांगता है। वो बोलता है, क्या आप दोनों हमारी मदद करेंगे? अगर वो पोकेमोन फिर से आया तो आप क्या उसे रोक पाएंगे? ऐश बोलता है, हाँ क्यों नहीं, हमें भी आपकी मदद करके बहुत ही खुशी होगा। फिर वो आदमी इन दोनों को उस गाँव के मुखिया के पास लेके जाते हैं। मुखिया उन दोनों को देख के बोलते हैं, क्या तुम दोनों उसे रोक पाओगे? क्योंकि वो पोकेमोन बहुत ही ताकतवर है, उसने पल भर में हमारे पूरे गाँव को तबाह कर दिया और अब तो गाँव के सारे लोग यहाँ से जाने का सोच रहे हैं। पर अगर हमने इस गांव को छोड़ दिया तो हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हमारे पास कोई काम नहीं होगा, ना ही रहने के लिए कोई घर होगा। वैसे भी हम लोगों को कोई पसंद नहीं करता। ऐश बोलता है, किसी को भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं इस पोकेमोन को रोकूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम दोनों आपका साथ देंगे। सरीना भी बोलती है, हाँ क्यों नहीं, हम दोनों अभी से ही आपकी मदद करना शुरू करेंगे। उसके बाद सरीना अपने स्वर्णा पोकेमोन को बाहर निकलती है और वहाँ पे कुछ घायल लोग थे, वो उनके पास जाके अपने स्वर्णा की हेल्प से उन्हें हील करती है। फिलहाल के लिए मुखिया उन दोनों के ऊपर थोड़ा बहुत तो भरोसा दिखाता है, पर गांव के ज्यादातर लोग उन पे भरोसा नहीं करते और गांव छोड़ने की बात करते हैं। हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए स्पेशल शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स।